सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तेरे अंदर का आप तेरा सिस्टम के बाहर नहीं जान सकता कि अंदर कितना बड़ा आदमी और कितना छोटा इंसान। जिस दिन ये वल्नरेबल एंड खुला तुझे मारना आसान हो जाएगा। ये मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से बता रहा हूं भाई। मारना तुझे आज भी आसान है, मारना इसको भी बहुत आसान है, लेकिन वो इमेजिंग है जिसके तहत डेटरेंस क्रिएट किए हुए कि कॉलर पे हाथ रखने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा हजरत, पीछे कितना बड़ा जिन निकल सकता है। यही दिखाना होता है एक पावर ने। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। अल्लाह कहता है कितने ही ग्रुप्स थे, लेस इन नंबर्स, तादाद कम थी मगर उन्होंने बड़े नंबर्स के ऊपर गलबा खा लिया। कैसे? बेइज़्निल्लाह। सुपर नेचुरली तो था ही था, लेकिन मैथ्स भी थी, इमेजिंग भी थी। आप ने फरमाया मेरा दुश्मन मेरे से जब 1 महीने की मुसाफत पे दूरी पे होता है, चारों सिमतों में कहीं से भी सफर करने के लिए जंग के लिए है, फ्रॉम अ 1 month ड्यूरेशन, 1 महीने का सफर जब रह जाता है, मसीरत अशहर के अल्फाज हैं हदीस में, तो उसके सीने में एक रोब तारी होना शुरू हो जाता है। एक तो वो रोब है जो अल्लाह डालता है मोमिनों के खिलाफ, एक आपसे सल्लम की इमेज है, द ब्रांडिंग, जो पर्शिया से लेके रोम तक सब जानते थे ये पार्टी है कौन सी। उन्होंने अपने चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए अपने एम्बेसडर्स भेजे हुए थे, उन्होंने अपनी स्पाई अपनी रॉ एजेंसियां भेजी हुई थी अंदर, और वो चेक एंड बैलेंस देख रहे थे कि ये कितना है, कितना जाने का पोटेंशियल है आगे, सब पता होता है उनको। तो वो 1 महीने की मुसाफत पे आप सल्लम का रोब था उनके दिलों में। अगरचे पार्टी अपनी बहुत हल्की थी, नंबर्स, वेपन्स, आर्मरी और वॉर स्ट्रैटेजीज के लिहाज से हम बड़ी जंग नहीं लड़े हुए थे। रोम पर्शिया के साथ 10-10 लाख के लश्करों से लड़ा हुआ था, तो फिर भी देवर अ बिग कंपनी कॉर्पोरेट के लिहाज से अगर बात करें, लेकिन आप सल्लम ने एक रखा हुआ। तो इस सफर के अंदर भाई आपकी प्लेसमेंट और आपका इमेज बहुत मैटर करता है, और वो सबसे बड़ा उसमें से एक एलिमेंट ये मुंह है और पर्सनालिटी और एक कल्चर है उसके साथ। तो अगर तू किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर हिलेगा ना, अगर तूने गुलामी अपना ली है मेरे भाई, एंड यू हैव डिसाइडेड कि भाई मैं किसी की प्रोटेक्शन में रहना चाहता हूं, तो ठीक है, फिर आप बंड मारेंगे, गलती करेंगे, वो अगर इफ यू आर अल्फा लायन, आप अपना टेरिटरी खुद क्लेम कर रहे हैं अगर, और सिस्टम को आप तंग करेंगे आगे जाके, किसी स्ट्रक्चर को आप में बहुत ज्यादा माशाल्लाह हुस्न देख रहे हैं लोगों को तंग करने वाला, तो सबसे ज्यादा लोग मारने से पहले ना पूरा एक स्कैन चलाते हैं अगलों का, जिसे हम रेकी कहते हैं। जाओ जरा चेक करके आओ किस तरह के लोग हैं। खानदान, शादी करनी हो, लड़की की माँ देखी जाती है भाई, नानी देखी जाती है, उसकी रेकी लगवाई जाती है, जाके खानदान चेक करें। हमारा एक सिलसिला है, हमें थोड़ी बच्ची लेंगे और बच्ची दे देंगे। अब पता करो इसके दोस्तों यारों में कहाँ बैठता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अलमरु अला दीन खलीली, बंदे को जानना कि बराबर बैठता किसके साथ है, वहां से पूरा बायोडेटा निकल आएगा उसका। इसके दोस्त चेक करो, इसकी प्रेफरेंसेस चेक करो, इसकी प्रायोरिटीज चेक करो, इसकी कलर मैनेजमेंट चेक करो, इसकी ब्रांड मैनेजमेंट चेक करो, इसके अल्फाज चेक करो, मार्केट में क्या चल रहा है। दैट्स हाउ यू गेट टू नो भाई इस औकात का आदमी है जिससे डील कर रहे हैं। तो इस सिस्टम के अंदर सूबा चलाना हो, मुल्क चलाना हो, बिजनेस चलाना हो, ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो, या खुद को चलाना हो या खानदान चलाना हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये बिहेवियर है ना, ये जो जिस्म है, जो जुस्सा खड़ा हुआ है सामने, इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी कंपोजिशन इतनी सॉलिड चाहिए होती है कि लोग कंफ्यूज ही रहें, जब तक कि आप रियल डील ना बन जाए, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते ना, कि इतना रिसोर्स और डेटरेंस खड़ी भी हो कि लोग नहीं अटैक करें और कहें यार जाने दो, आदमी खतरनाक है, मुश्किल है, हाथ नहीं डालो इसके अंदर। वहां तक पहुंचाने से पहले आपको बहुत देख के चलना होता है, और आपके लोगों के साथ क्या ताल्लुक हैं वो बता रहे होते हैं, वो आपका पूरा चेक चल रहा होता है, ये क्या है और क्या नहीं।